नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं केशव की बातें। दोस्तों, रैगांव के रण में भाजपा और कांग्रेसी रार का नतीजा कुछ भी निकले। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का उड़न खटोला बार बार रैगांव की गलियों में उतरकर धूल उड़ा रहा है, उससे जनता के बीच में यह चर्चा गति पकड़ने लगी है कि भाजपा की स्थिति कमजोर है। इसलिए शिवराज सिंह को अपनी नाक बचाने के लिए रैगांव बार बार आना पड़ रहा है। गोपनीय रिपोर्ट सुनकर सरकार के पैरों में फफोले पड़ गए हैं। वास्तविकता यह है कि रैगांव की सरजमी पर आज भी समस्याओं की सलोनी धूप बिखरी हुई है। आज़ादी के बाद से प्रदेश सरकार के नुमाइंदे रैगांव की जनता को सिर्फ बातों का ही जलपान कराते रहे हैं। आज भी वही दौर जारी है। सत्ता का सायरन बजाकर कोई भी राजनीतिक दल भीड़ तो जोड़ सकता है, लेकिन जुटाई गई भीड़ का वोट मत पेटियों में कैद होगा, यह बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती। इसके पहले भी पिछले विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह की सभा में जुटने वाली भीड़ से तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार कमलनाथ ने बनाई, लेकिन गुरूर ऐठन में अपनी सरकार गंवा बैठे। सिर्फ आकर्षक भाषा और आक्रामक बिकवाली तेवर से मूल उत्पादक की गुणवत्ता पर बहुत देर तक पर्दा नहीं डाला जा सकता। रेत में नाव चलाने या समुद्र में पतंग उड़ाने का हुनर कोई प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से सीखे। इसके पहले भी जिले की 2 विधानसभा ने उपचुनाव देखे। मैहर और चित्रकूट में घोषणाओं की बाढ़ आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैहर और चित्रकूट रातों रात पेरिस और लंदन बन जाएंगे। सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। यकीन न हो तो मैहर और चित्रकूट जाकर देखा जा सकता है। गरीबों का राशन चुराकर 4 पहिया गाड़ी में चढ़ने वाले नेता बड़े नेताओं की चाटुकारिता तो कर सकते हैं, वोट नहीं दिलवा सकते। सुअर को चाहो जितना मांस खिलाइए, वह शेर नहीं बन सकता। ठीक उसी तरीके से पार्षद और व्यावसायिक संस्थानों का चुनाव न जीतने वाले लोग इत्र लगाकर अपने कपड़े महका सकते हैं, लेकिन जनता के बीच उनके चाल चरित्र की महक नहीं है। रैगांव के चुनाव में घमासान जारी है। भाजपा प्रत्याशी के बालों में फंसे चश्मे को लेकर सफाई और आक्रमण भी कम नहीं है। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने चश्मे को लेकर एक बार फिर हमला किया है। ये चुनाव लड़ने के पहले हार गए हैं, तभी तो मामा जी पहले मंच में गलतियां करवाते हैं, उसके बाद अगले मंच में सफाई देते हैं कि चश्मा फंस गया था। अरे चश्मा नहीं फंसा था। अगर चश्मा फंस गया था तो आपको बोलना था कि बहन मेरा चश्मा फंस गया है, निकाल के आप दे दो। जब से रैगांव क्षेत्र के लोगों ने ऐलान किया है कि शिवराज जी एक महाभारत यहाँ भी होगी, तब से आपके नीचे से, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। आपको शिवराज जी मालूम होना चाहिए कि ये वो क्षेत्र है जहां बहन बेटी अगर सयानी हो जाती है तो किसी को हक नहीं होता है, ना उसके भाई को हक होता है, ना उसके पिता को हक होता है कि उसके बाल छू ले। आपने पूरे क्षेत्र की बहनों का अपमान किया है। वहीं पूर्व प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल ने कहा कि यदि भाजपा चुनाव जीती तो शिवराज सिंह इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ गणेश सिंह को देंगे। के सांसद गणेश सिंह है, वो के अलावा अपना के बीच में धन्यवाद देना ही। लेकिन यदि कल्पना वर्मा चुनाव जीत जाती तो इन्हें के मंत्री, चाहे पड़ोसी ब्रिजेंद्र, चाहे और जितने जने मंत्री डेरा डाले हैं, अपना के बीच में यही पता लगावे कि भाई गलती का आभार। हम तो पट्टा लिखाए रहे रैगांव भारतीय जनता पार्टी के, यह पट्टा निरस्त कैसन होगा एक हाथ पता लगावे यही। तो अपना का चाहिए कि एक आदमी के पीठ थपथपावा जाए कि अपना के बीच में मुख्यमंत्री और मंत्री आवे। वहीं कमलनाथ ने भी शिवराज पर कई तंज कसे हैं। रैगांव के रण में कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है। यदि कांग्रेस जीती तो और हमलावर होगी तथा शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग करेगी। यदि हारी
तो यही कहेगी कि कई मंत्री रैगांव में डेरा डाले रहे, जिसके चलते कांग्रेस की हार हो गई। यदि भाजपा जीती तो शिवराज सिंह केंद्रीय नेतृत्व के सामने अघोषित रूप से यही दलील देंगे कि आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का कोई विकल्प नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता भी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रचारक से जनता काफी रुष्ट है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फायर ब्रांड लेडी उमा भारती का भी दौरा रखा गया। शिवराज सिंह जल्द ही रैगांव क्षेत्र के किसी गांव में रात गुजारने वाले हैं। इसके पहले भी चित्रकूट उपचुनाव में शिवराज सिंह अपने मंत्रियों के साथ तुर्रा गांव में रात गुजारी थी। बहुत संभव है कि शिवराज सिंह तुर्रा की तरकीब रैगांव विधानसभा में अपनाए। तुर्रा की तरकीब तो चित्रकूट में फेल हो गई थी, लेकिन अब देखना यह है कि शिवराज की पुरानी तरकीब कहां तक प्रभावी सिद्ध होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा यह दावा करती है कि हमने असंतोष को थाम लिया है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वंदना अपनी वेदना को लेकर मायके में जाग बैठी है, तो उनके पति देवराज बागरी साए की तरह उनके साथ हैं। वहीं पुष्पराज बागरी दिखावा कुछ भी करें, लेकिन उनका मायूस चेहरा देखकर क्षेत्र की जनता को जुगुल कक्का की याद आ जाती है। ऐसे में पुष्पराज का मायूस चेहरा देखकर जनता कह उठती है कि जो पार्टी जुगुल कक्का की वफादार नहीं हुई, जुगुल कक्का की सगी नहीं हुई, जिसने अपने खून पसीने से रैगांव क्षेत्र में भाजपा को सींचा था, वही पार्टी और सरकार जनता के प्रति वफादार कैसी होगी जो जुगुल कक्का के प्रति नहीं हुई।